दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अगले कुछ घंटों में सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे, जिसको लेकर उन्होंने एलजी सक्सेना से मिलने का वक्त मांगा है। इसके बाद दिल्ली का नया सीएम कौन होगा, इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि कल सुबह 11:30 बजे केजरीवाल के घर विधायक दल की बैठक में नए सीएम के नाम पर मोहर लग सकती है। वहीं इससे पहले सियासी उठापटक के बीच आम आदमी पार्टी के खेमे में बैठकों का दौर भी जारी है, लेकिन नए सीएम फेस को लेकर आप नेता अभी कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। आप जैसे कयास लगा सकते हैं, मैं भी वैसे ही कयास लगा सकता हूं, मगर आपका कयास लगाना ठीक है, मेरा कयास लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं उसका स्टेक होल्डर हूं। इसलिए जो है अभी तक मैं आपको ये बता सकता हूं कि इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। कल ये फैसला मुख्यमंत्री जी ने जनता के बीच में रखा है। कल इतवार था, आज ईद की छुट्टी है, लिहाजा कल यानी कि मंगलवार को जो पहला वर्किंग डे आता है उसमें मुख्यमंत्री अपने इस्तीफे को दे देंगे और इस्तीफा जैसे ही मंजूर होगा उसके बाद विधायक दल की जो है बैठक होगी। विधायक दल अपना एक नेता चुनेंगे। जो नेता चुना जाएगा वो अपना स्टेक टू पावर, जो अपना क्लेम है, वो उपराज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को अपना क्लेम देंगे। क्योंकि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हमारे 60 विधायक हैं, तो जाहिर सी बात है उनको बुलावा आएगा, और जब वो बुलावा आएगा तो फिर वो जो है अपनी शपथ लेंगे। तो इस तरीके का है, और मुझे लगता है कि ज्यादा दिन नहीं, एक हफ्ते के अंदर ये सारी की सारी प्रक्रिया हो जानी चाहिए। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे देने के ऐलान के बाद से सियासत खूब हावी है। बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। मनोज तिवारी ने फिर केजरीवाल पर निशाना साधा और उनके इस्तीफे को नाटक करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है, उसकी भरपाई इस्तीफा देने भर से नहीं होगी। किसी मुख्यमंत्री का ऐसा इतिहास नहीं दिखेगा आपको कि उस मुख्यमंत्री को जबरदस्ती कोर्ट, जैसे होता है ना कि डंडे से रगड़ के कुर्सी से हटाई हो। इस देश में संविधान का राज है, कानून का राज है, और संविधान कहता है कि अगर मुख्यमंत्री जेल जाते हैं तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, उन्हीं की पार्टी का कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन जाता है ताकि प्रदेश चलता रहे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के मामले में दिखता है कि उनका अपना ईगो बड़ा है, दिल्ली की समस्या या दिल्ली का दर्द उनके लिए बड़ा नहीं है। तो अभी जो नुकसान कर दिया है अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का, वो किसी इस्तीफे से पूरा नहीं होगा। अब चूंकि कोर्ट ने इस बार जब बेल दिया, पहले तो बेल नहीं दे रही थी कोर्ट, फिर भी ये कहते हैं कि मैं बेदाग हूं, मेरे ऊपर कोई दाग नहीं। अरे भाई, देश में कोर्ट से बढ़ के तो कुछ नहीं है। तो चीफ मिनिस्टर पद से एक प्रकार से सस्पेंड हैं ये। आप फाइल साइन नहीं कर सकते, आप ऑफिस नहीं जा सकते सीएम के, तो फिर काहे का मुख्यमंत्री। तो जब कोर्ट ने हटा दिया तब ये नाटक कर रहे हैं, देखो देखो मैं इस्तीफा दे रहा हूं। केजरीवाल की जमानत की टाइमिंग को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आरोप लगाया कि केजरीवाल की जमानत बिना लिखा हुआ बेल एग्रीमेंट है, जो बीजेपी के साथ उन्होंने किया है। अब केजरीवाल हरियाणा में जोर शोर से प्रचार में कूदेंगे और कांग्रेस के वोट काटेंगे। कोर्ट ने यह कहा कि मैं आप पे भरोसा नहीं। देखिए, वहीं हेमंत सोरेन को जब बेल मिलती है तो कोई कंडीशन नहीं लगाई जाती है। इसका मतलब है कोर्ट को यह विश्वास था कि हेमंत सोरेन जी के खिलाफ जो केस है उसमें मूल तक कुछ नहीं है। इनके खिलाफ क्या कहा, आप फाइल नहीं छुएंगे, आप अधिकारियों से बात नहीं करेंगे, आप दफ्तर नहीं जाएंगे। मतलब है आप मुख्यमंत्री पद के लायक नहीं हो या मुख्यमंत्री का कोई भी काम नहीं करोगे। उसके बावजूद थोड़ी सी शर्म तो इस इंसान में रही होगी कि इसने कहा अब हमारे कोई मतलब नहीं। क्योंकि देखिए, ये कोई सेवा करने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बना था, ये मेवा के लिए बना था। आप फाइल बिना साइन किए जनता में रह के भी सेवा कर सकते हैं। फाइलें तब चाहिए जब मेवा चाहिए। इसलिए मुझे मालूम था कि ये इस्तीफा देंगे, और इस समय कुछ पॉलिटिकली इनको सूट भी करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात को बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में पहली नमो भारत रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही साथ उन्होंने मेट्रो में सवारी भी की, और इस दौरान पीएम मोदी ने गांधीनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए एक किस्सा याद किया और कहा कि ये मोदी है, यहां किसी का दबाव नहीं चलता। एक बार राष्ट्रपति ओबामा यहां पर टूर, भारत में उनका प्रवास था, बायोलेटरल विजिट के लिए आए थे। तो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी दिल्ली में। तो किसी पत्रकार महोदय ने पूछा, क्योंकि उस समय चल रहा था, लोग भांति भांति ये सारे आंकड़े घोषित करते रहते, ये करेंगे वो करेंगे। तो उन्होंने मुझे पूछा
कि दुनिया में भांति भांति के देश बड़े बड़े टारगेट तय कर रहे हैं, क्या इसका दबाव है क्या आपके मन पर? और मैंने उस दिन जवाब दिया था मीडिया को, ये मोदी है, यहां किसी का दबाव नहीं चलता है। फिर मैंने कहा था कि हाँ, मुझ पर दबाव है, और वो दबाव है हमारी भावी पीढ़ी के संतानों का। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के चुनाव की तारीखें नजदीक हैं। बीजेपी का धुआंधार प्रचार जारी है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर बड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर में आतंकवाद को दफन कर देंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में राहुल फारूक की सरकार नहीं बनेगी। ये चुनाव स्पष्ट रूप से दो ताकतों के बीच में, एक और एनसी और कांग्रेस है, और तीसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है। एनसी और कांग्रेस कहती है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम धारा 370 को वापिस लाएंगे। आप मुझे बताओ भाइयों बहनों, धारा 370 वापिस आनी चाहिए क्या?